हेलो बच्चों, मैं सचिन कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो बच्चे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के टॉपिक में हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? बहुलीकरण जो है कम अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, उसे बहुलीकरण कहते हैं। अवकरण जो है इसमें क्या होता है, पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण अलग होता है तो अवकरण कहलाता है। जस्तीकरण जो होता है लोहे में जस्ते की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण जो होता है किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और लोहे पर जंग लगना भी एक ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो अगर सबसे अधिक की बात करूं तो नंबर 1 पर है नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज है 78.08%। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो यह 2 नंबर पे आता है, इसका परसेंटेज है 20.95%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन। याद रखिएगा आप लोग, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पारे का प्रमुख अयस्क है। पारे का प्रमुख अयस्क है, अगर मैं बॉक्साइट की बात करूं तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। सिनेवार पारे का अयस्क है। पाइराइट जो होता है यह एक प्रकार का खनिज होता है जो लोह और गंध का यौगिक होता है। इसका सूत्र होता है Fe2। Fe2 इसका सूत्र होता है। इसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिनेवार। याद रखिएगा आप लोग, पारे का प्रमुख अयस्क सिनेवार होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज पुस्तक के लेखक हैं। ओरिजिन स्पेसीज पुस्तक के लेखक हैं। अगर मैं मेघनाथ देसाई की बात करूं, इन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। बिंदेश्वर पाठक ने रोड टू फ्रीडम पुस्तक लिखी थी। हिलेरी क्लिंटन ने एन इन्वेस्टिगेशन टू द व्हाइट हाउस पुस्तक लिखी थी। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज पुस्तक लिखी थी। याद रखिएगा आप लोग, मेघनाथ देसाई ने रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। बिंदेश्वर पाठक ने रोड टू फ्रीडम पुस्तक लिखी थी। हिलेरी क्लिंटन ने एन इन्वेस्टिगेशन टू द व्हाइट हाउस पुस्तक लिखी थी। चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज पुस्तक लिखी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किससे संबंधित हैं? भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किससे संबंधित हैं? एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह जी की समाधि स्थल है। कर्म भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है। चैतन्य भूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की समाधि स्थल है। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चैतन्य भूमि जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की समाधि स्थल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अगर मैं जुंको तबेई की बात करता हूं तो यह जापान की रहने वाली हैं। इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ये विश्व की प्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है अरुंधति राय। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों। अरुंधति राय बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। मीरा कुमार जो है यह लोकसभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। वेलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटल इंडिया अभियान कब प्रारंभ हुआ था? डिजिटल इंडिया अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 16 अप्रैल 2016 को स्टार्टअप मिशन स्टार्ट हुआ था। 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्टार्ट हुआ था। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान स्टार्ट हुआ था। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विवेक देवराय समिति का संबंध किससे है? विवेक देवराय समिति का संबंध किससे है? रेलवे में सुधार हेतु विवेक देवराय समिति,
बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु नरसिम्हन समिति, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु रघुराजन समिति, कर सुधार हेतु राजा चलैया समिति, रेलवे में सुधार हेतु विवेक देवराय, बैंकिंग सुधार में नरसिम्हन समिति, वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु रघुराजन समिति, कर सुधार में राजा चलैया समिति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे दोस्तों सेना लिखा हुआ है। भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, युआन किस देश की मुद्रा है? युआन किस देश की मुद्रा है? जर्मनी और इटली दोनों की यूरो। यहाँ पे जर्मनी और इटली में क्या चलती है दोस्तों? यूरो। कोलंबिया में जो है, कोलंबिया में पेसो चलता है और चीन में जो है अपना युआन चलता है। कोलंबिया में पेसो, चीन में युआन मुद्रा चलती है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निक्की किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? निक्की किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? अगर मूल्य सूचकांक की बात करूं, अमेरिका का जो है, अमेरिका का है नास्डाक। अमेरिका का मूल्य सूचकांक नास्डाक, टोक्यो का है निक्की, हांगकांग का है होंगसेंग, चीन का है शंघाई कोंग। अगर मुंबई की बात करूं, मुंबई में सेंसेक्स है, दिल्ली का CNX निफ्टी, दिल्ली का क्या है? CNX निफ्टी, मुंबई का हो जाएगा सेंसेक्स, चीन का जो हो जाएगा शंघाई कोंग, हांगकांग का हो जाएगा होंगसेंग, टोक्यो का हो जाएगा निक्की, अमेरिका का हो जाएगा नास्डाक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टोक्यो। टोक्यो का जो है निक्की शेयर मूल्य सूचकांक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? अगर 97 नंबर की बात करूं, यह 2012 में हुआ था। अनुच्छेद 19(1) के C में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। 100वें नंबर की बात करूं, यह 2015 में हुआ था। भारत और बांग्लादेश भूमि विभाजन इससे संबंधित है। 96 संविधान संशोधन की बात करूं, यह 2011 में हुआ था। उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तन किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 61वें नंबर की बात करूं, 61वां जो है 1989 में हुआ था। इसमें मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, जो कि न्यूनतम आयु है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 96 नंबर का संविधान संशोधन जिसमें उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो हैं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और झंडा समिति 2 के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा आप लोग, राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, झंडा समिति 2 के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो यह संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कोयम्बटूर में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। याद रखिएगा आप लोग, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयम्बटूर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर थीन बांध बना हुआ है, यह पंजाब में स्थित है। चेनाब नदी पर सलाल और दुल्हस्ती दो बांध बने हुए हैं। सलाल और दुल्हस्ती यह जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। महानदी पर हीराकुंड बांध यह ओडिशा में स्थित है। झेलम नदी पर तुलबुल हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। याद रखिएगा आप लोग। रावी नदी पर थीन बांध जो कि पंजाब में स्थित है। चेनाब नदी पर सलाल बांध, दुल्हस्ती बांध यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं। महानदी पर हीराकुंड बांध यह ओडिशा में अवस्थित हैं। झेलम नदी पर तुलबुल हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चेनाब नदी पर। सलाल बांध कहाँ है? चेनाब नदी पर है। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? चिली में जो है अटाकामा मरुस्थल स्थित है। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया मरुस्थल स्थित है। दक्षिण ईरान में दस्त ए कबीर नामक मरुस्थल स्थित है। याद रखिएगा आप लोग। चिली में अटाकामा मरुस्थल, बोत्सवाना में कालाहारी, अर्जेंटीना में पेंटागोनिया, दक्षिण ईरान में दस्त ए कबीर स्थित है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में मरुस्थल कौन सा है? पेंटागोनिया। चिली में अटाकामा, बोत्सवाना कालाहारी, दक्षिणी ईरान में दस्त ए कबीर मरुस्थल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अमेजन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमेजन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। बैकाल झील से लीना नदी निकलती है। तिब्बत के पठार से यांगजिक कियांग नदी निकलती है। एंडीज पर्वत से अमेजन नदी निकलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा आप लोग। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। बैकाल झील से लीना नदी निकलती है। तिब्बत के पठार से यांगजिक कियांग नदी निकलती है। एंडीज पर्वत से अमेजन नदी निकलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोहिनी अट्टम किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करूं तो ओडिशा में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। असम में सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। केरल में मोहिनी अट्टम और कथकली शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, केरल में मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है। केरल में मोहिनी अट्टम, कथकली दो शास्त्रीय नृत्य हैं। असम में सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कहां पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? अगर कुंभ मेले की बात करूं तो फरीदाबाद में जो है सूरज कुंड मेला लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फरीदाबाद में जो है सूरज कुंड मेला लगता है। यहाँ पर कुंभ मेला नहीं लगता है। याद रखिएगा आप लोग। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देश बंधु निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था? देश बंधु निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग। भगत सिंह शहीद आजम, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास को देश बंधु, CF एंड्रयूज को दीन बंधु। याद रखिएगा आप लोग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु, CF एंड्रयूज को दीन बंधु। यहाँ पे दोस्तों कंफ्यूजन वाली बात है।